Hello dear students, again welcome to my class. Today I am going to continue the part 2 of the chapter The Ashes That Made Trees Bloom, which is written by William Elliott Scriff. Dear students, I had already explained you the first 3 paragraphs of this chapter, so we will continue our next part from here, okay? थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है हमारे पिछले पार्ट में। स्टोरी बिगन होती है, एक ये चाइनीज़ स्टोरी है एक डॉग की जो कि बहुत ऑनेस्ट रहता है और इवन आफ्टर हिज डेथ ही कंटिन्यूज सपोर्ट द ओल्ड मैन विथ हिज सोल। डॉग की डेथ होने के बाद भी वो अपने जो वृद्ध दंपत्ति रहते हैं जो उसे बेटे की तरह प्यार करते हैं, वो अपनी आत्मा के थ्रू उनकी मदद करता है कई तरीकों से। Thus in an hour the old couple were made rich। अब इसके पहले जो पैराग्राफ था जिसे हमने पार्ट 1 में इंक्लूड किया था उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से डॉग फोर्स करता है, मजबूर करता है उस ओल्ड दंपत्ति में से उस ओल्ड मैन को कि वो उसके साथ चले और एक जगह पर चल के खुदाई करे। और खुदाई करने पर उसे क्या मिलता है बच्चों? उसे सोना मिलता है, सोने के सिक्के मिलते हैं वहाँ पर। तो ये इसके आगे की स्टोरी है। Thus in an hour the old couple were made rich। और कुछ ही समय में, एक ही घंटे के अंदर जो बूढ़ी दंपत्ति रहते हैं, बूढ़े वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, कपल रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक ही घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors। और चूँकि ये दंपत्ति कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा नेक थे, बहुत ईमानदार थे और दूसरों के प्रति दया के भाव रखते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस संपत्ति से, उस पैसों से, उन सोने के सिक्कों से क्या किया? थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली और अपने मित्रों को दावत दी और अपने निर्धन पड़ोसियों को, जो पड़ोसी गरीब थे, जो बेसहारा थे, लाचार थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा धन दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। उन्होंने क्या किया? जहाँ तक कि उस डॉग की बात आती है, म्यूक की बात आती है, तो उन्होंने उसे इतना प्यार और दुलार दिया कि उनकी दयालुता से उसका दम सा घुटने लगा था। इट मीन्स यहाँ पर उन्होंने डॉग को एक बेटे से बढ़ कर के प्यार दिया और उस डॉग ने भी हमेशा अपना फर्ज निभाया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में, उसी जगह पर एक विक्ड मीन्स बैड, दुष्ट, एक जो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे, विक्ड कपल रहता था। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। अब ये जो विक्ड कपल था, बूढ़े दुष्ट कपल थे, वो क्या करते थे? उनके मन में जरा सी भी दया के भाव नहीं थे और ना ही वे दयालु थे। वे हमेशा क्या करते थे? गली में घूमने वाले, आसपास से निकलने वाले जितने भी डॉग्स थे, जितने भी कुत्ते थे, उनको हमेशा क्या करते थे? लाते मारा करते थे, लाठियाँ मारा करते थे और फटकार करके भगा दिया करते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bites of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। देखिए बच्चों, यहाँ पर कितनी लालच वाली बातें यहाँ पर उन जो ओल्ड दंपत्ति थी, जो कि बहुत ज़्यादा वीक थे, बुरे थे, वो क्या प्लान करने लग जाते हैं? अपने पड़ोसियों के सौभाग्य की बातें सुनकर। इट मीन्स जो म्यूक था, म्यूक के जो मास्टर्स थे, जो कि ओल्ड दंपत्ति थे, जो दूसरों के प्रति बहुत दया के भाव रखते थे, उनकी जब उन्होंने हालत देखी कि इस डॉग की वजह से उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, तो उनकी देखा सीखी उन्होंने क्या किया? जो
डॉग को लाते मारा किया करते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उस डॉग को खिला पिला कर बहला फुसला करके क्या करें, अपने बाग बगीचे में लेकर के आ जाएं। हो सकता है कि ये जो डॉग है हमारे लिए भी अच्छा सौभाग्य, गुड लक लेकर के आए। तो देखिए क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों के सौभाग्य या गुड लक की बातें सुनकर वे उस डॉग को बहला फुसला करके अपने बाग में लेकर के आ जाते हैं और उसके सामने क्या रखते हैं, उसके सामने भी मछली के टुकड़े रख देते हैं और कुछ दूसरे स्वादिष्ट भोजन भी रख देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ही विल डिस्कवर सम मोर ट्रेजर टू देम, वो उनके लिए भी कोई ना कोई खजाना जरूर खोज देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो म्यूक था वो इनके व्यवहार को बहुत अच्छे से जानता था कि ये कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। यदि आज ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इट मीन्स दे हैव सम देयर ओन मीन, उनका खुद का कोई मतलब ज़रूर होगा। तो डॉग क्या करता है, म्यूक क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए उसने ना कुछ खाया ना ही वो अपनी जगह से हिलता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पैड हो विद देम, उन्होंने क्या किया, वे जानबूझ करके अपने साथ फावड़ा और कुदाल लेकर उस डॉग को घर से बाहर घसीटते हुए लेकर के आ गए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। देखिए यहाँ पर कितनी बुरे तरीके से डॉग के साथ बिहेव किया गया कि उसे घसीट करके उसके बाग में लेकर आया गया, और जैसे ही डॉग बाग में उगे हुए जो देवदार के ट्री थे उनके पास पहुंचता है, उसने अपने पंजे से उस ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया, मानो एक भारी खजाना वहीं नीचे पड़ा हुआ हो। बच्चों, आपने इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था, स्टोरी में ये बताया था कि किस तरीके से जो डॉग है म्यूक, वो अपने रियल जो मास्टर थे, असली मालिक थे, उनके प्रति कितना वफादार था, इसलिए अपनी मर्जी से उनको खजाना ढूंढ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो विक्ड कपल हैं वो उसको घसीट करके लेकर के आए थे, इसलिए उसने भी क्या किया, उनको सबक सिखाने के लिए एक जो देवदार का ट्री था उसके नीचे अपने पैरों से, अपने पंजे से ज़मीन को खुरचने लगा और ऐसा दिखाने लगा कि यहाँ पर जैसे कि कोई खजाना वाकई में छुपा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल्स एज ही डांस विद जॉय, और खुशी से नाचते हुए उस लालची बूढ़े ने जोर से चिल्लाया कि डियर जल्दी करो और मुझे यहाँ पर फावड़ा और कुदाल ला करके दो, क्योंकि ये जो डॉग है इस जगह की ओर इशारा कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो, खजाना छुपा हुआ हो। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। ये देखिए यहाँ पर बच्चों जानते हैं what treasure comes here, यहाँ पर कौन सा खजाना निकल करके आता है। अब क्या होता है, वो जो बूढ़े दंपत्ति रहते हैं जो कि बहुत लालची रहते हैं और दुष्ट रहते हैं, उन्होंने उस फावड़े और कुदाल की मदद से जोर जोर से उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, इस जोश में कि यहाँ पर कोई खजाना मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है। Then the covetous and fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten। वहाँ पर क्या मिलती है उनको, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के बच्चे वहाँ पर उसको मिलते हैं, उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है।
the smell of which made them drop their tools and shut their noses. और उस मरे हुए बिल्ली के बच्चों से इतनी अधिक बदबू उन्हें आ रही थी कि उन्होंने अपने औजार जो फावड़ा और कुदाल लिए हुए थे वहीं पर फेंक दिए और अपनी नाक पर हाथ रख लिए। इसके सिवा उन्हें उस गड्ढे में, उस खुदाई में कुछ भी नहीं मिला था। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the शार्प हो। देखिए कितने क्रूर दंपत्ति थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया उस बेचारे म्यूक के साथ, डॉग के साथ। जब म्यूक ने उन्हें खजाना ढूंढ कर नहीं दिया, बदले में एक मरी हुई बिल्ली निकली, तो उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते पर उस बूढ़े आदमी ने लाते मारना शुरू कर दिया और उसे इतने किक मारे, इतने लात मारी कि वो म्यूक वहीं पर मर गया, उसकी डेथ हो गई। ही बिकेम डेड। और उस ओल्ड वुमन ने क्या किया, उस कुदाल से उसका सर काट डाला और इस तरीके से म्यूक को मार दिया जाता है। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcasses. उन्होंने क्या किया, मारने के बाद उन्होंने उस ड्यूक जो म्यूक था उसे उसी गड्ढे में खोद डाल दिया जहाँ पर उस बिल्ली के बच्चे मिले हुए थे, और उसके ऊपर उन्होंने जो मिट्टी खोदी हुई थी उसके शव को, म्यूक की बॉडी को उसी से ढांक दिया। देखिए कितना क्रूर काम यहाँ पर उन्होंने किया। जब म्यूक उन्हें कोई खजाना नहीं दिलवा पाया तो उन्होंने उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया कि उसकी जान ही ले ली। लास्ट पैराग्राफ। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. अब यहाँ पर जो वास्तव में जो डॉग को, म्यूक को बच्चे की तरह चाहते थे, उन दंपत्ति को, उन बूढ़े व्यक्तियों को, मालिक और मालकिन को जब ये पता चला कि उनके जो पालतू पशु जो डॉग था वो मर चुका है, तो वो उसके लिए शोक मनाते हुए जैसे कि वह उनका अपना बच्चा हो, रात में उस पाइन ट्री के नीचे चले जाते हैं जहाँ पर उसने उसे खजाना दिलाया था। देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। Turn the page. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. अब क्योंकि जो वृद्ध दंपत्ति रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो देवदार के पेड़ के नीचे, पाइन ट्री के नीचे चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें खजाना दिलाया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उसी पेड़ के नीचे ज़मीन में कुछ बांस की छोटे छोटे बांस वहाँ पर गड़ा दिए और उसे मकबरे के समान बना दिया जहाँ पर उसे दफनाया गया था, और उसमें हमेशा वे क्या करते थे, ताज़े फूल रख दिया करते थे उसकी याद में। किसकी याद में? डॉग की याद में। Then he laid up a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. वो क्या करते थे, उसकी याद में उसकी कब्र पर पानी का कप और भोजन की ट्रे डेली रख दिया करते थे और कई कीमती अगरबत्तियां जलाया करते थे। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. अब देखिए किस तरीके से शोक संताप व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन है। उन्होंने क्या किया, भोजन की ट्रे रखने के बाद, पानी का कप रखने के बाद बहुत देर तक वे रोज ही क्या करते थे, उस डॉग को कई नामों से बुलाया करते थे जैसे कि वो डॉग अभी भी क्या हो, जीवित हो, है ना। Second paragraph. That night the spirit of the dog appeared to him in the dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for you, rice pastry and a mill of your bean sauce."
एक बार क्या होता है बच्चों, रात में उस कुत्ते की जो आत्मा रहती है वो ओल्ड मैन के सपने में आती है। एज यू कैन सी हियर, दिस ओल्ड मैन इज स्लीपिंग हियर एंड ही इज ड्रीमिंग अ ड्रीम। वो यहाँ आकर के क्या कह रहा है कि मेरी कब्र पर वो जो पाइन ट्री है उसको काट दो और गिरा दो और उससे अपनी चावल की पेस्ट्री के लिए एक मोटार, एक ओखली जैसा बनाओ जिसमें अनाज को कूटा जाता है, और अपनी सेम फली की चटनी के लिए एक क्या बना लो, चक्की लगा लो। वहाँ पर अपने बीन सॉस के लिए एक आप क्या करें, चक्की लगा लें। और ये सारी बातें उस ओल्ड मैन को सपने में आकर के कौन बता रहा है बच्चों, यहाँ पर वो जो डॉग है जिसकी डेथ हो गई है, जिसे एक बच्चे की तरह उस ओल्ड मैन ने पाला है, वो आकर के सपने में उस ओल्ड मैन को बता रहा है। So dear students, this was your part 2nd. Very soon we will continue with the part 3rd. Till then, please keep watching and keep understanding. Thank you.